भवकट वन में कर्म बेरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धर तो फिरो, धन्य घड़ी यो धन्य दिवस यो ही, धन्य जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो, छवि वीत रागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, वसु प्रातिहार अनंत गुण युक्त, कोटि रवि छवि को हरे, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो, मोर हर्ष ऐसो भयो, मनोरंक चिंता मणि लयो, दो हाथ जोड़ नवाओ मस्तक, दीनऊ तुम शरण जी, सर्वोत्कृष्ट त्रैलोकपति जी, सुनहु जान तारन करन, जाचू नहीं सुरवास पुनि, नर राज परिजन साथ जी, बुध जाच हो तब भक्ति भव दीजिए शिवनाथ जी। हरिनाथ भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। तो आज हम अपना ये 9वें नंबर का जो श्लोक है उसकी हिंदी और उसकी व्याख्या लेते हैं। ये जो अभी ना इतनी जल्दी गर्मी है ना, खराब हो जाए। जय जिनेन्द्र जी, आवाज आ रही है सबों को? अभी हम 9वें नंबर का श्लोक लेते हैं। इन 9वें नंबर के श्लोक की जो उपयोगिता है, तो मार्ग में सुरक्षा के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, या वैसे भी आप घर से कहीं बाहर जाते हैं, तो इस श्लोक को गाड़ी में बैठकर पढ़िए, तो आपका जो रास्ता है वो पूरा सुरक्षित रहेगा। आपको किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट वगैरह का जो भय है वो नहीं रहेगा। और संतान प्राप्ति के लिए जिन किसी की शादी को काफी टाइम हो गया है और उनके कोई भी संतान नहीं है, तो आप इस श्लोक का जो है वाचन कीजिए, तो आपको निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। उसके बाद गर्भ की सुरक्षा के लिए अगर आप कंसीव कर लेते हैं, प्रेग्नेंट हैं, या किसी का बार बार गर्भ पतन होता है, तो इस श्लोक के वाचन से आपका गर्भ पतन नहीं होगा और निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। तो अब हम ये श्लोक लेते हैं। आस्ताम तव स्तवन्मस्त समस्त दोषम, त्वत् संकतापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। अब हम इसकी हिंदी ले लेते हैं। तव, तव अर्थात तुम्हारी, अस्त समस्त दोष अर्थात सर्व दोषों से रहित, अर्थात आदिनाथ भगवान जो कि सब दोषों से रहित हैं। स्तवनम स्तुति, दूरे दूर, आस्ताम, जैसे श्लोक का सबसे पहला शब्द है आस्ताम, तो आस्ताम के अंदर आएगा हमारा
रहने दो, किंतु त्वत अर्थात पर आपकी, संकथा, त्वत संकथापि, जो दूसरी लाइन में पहला शब्द है त्वत संकथापि, त्वत मतलब आपकी, संकथा मतलब उत्तम कथा, अपि भी, त्वत संकथापि मतलब भी, आपकी उत्तम कथा भी, जगताम जगत के प्राणियों के, जगत मतलब संसार, संसार के प्राणियों के, दूरितानी, दूरितानी अर्थात पाप, हंति मतलब नष्ट करना। इसका हमारा जो अर्थ होगा ये होगा कि हे चरित्र नायक, मानतुंग आचार्य ने हर श्लोक में आदिनाथ प्रभु को अलग अलग नामों से पुकारा है, अलग अलग नामों से उनको याद किया है। तो वो क्या कहते हैं, हे चरित्र नायक, संपूर्ण दोषों से रहित आपकी पवित्र कथा तो दूर की बात है, मात्र आपकी चर्चा से ही जगत के प्राणियों के समस्त जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब हम दूसरी लाइन लेते हैं, तीसरी और चौथी। दूरे सहस्त्र किरणः कुरुते प्रभैरा, हंति मतलब नष्ट करती है, जो हमने पढ़ा, त्वत्संकतापि जगताम दूरितानि हंति। सहस्त्र किरणः हजारों किरण वाला सूर्य, दूरे सहस्त्र किरण मतलब हजारों किरणों वाला सूर्य, प्रभा, प्रभा मतलब ज्योति, एवं मतलब ही, पद्माकरेषु, पद्माकरेषु मतलब सरोवरों में, तालाबों के अंदर, जल जानी, जल जानी अर्थात कमल, कमल का जो फूल होता है उसको, विकास भांजी विकसित, कुरुते कर देती है। तो इसकी तीसरी और चौथी लाइन का मतलब यह रहेगा कि जैसे हमने पढ़ा, हे चरित्र नायक, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र स्तोत्र मतलब आपकी कथा, पवित्र इस जो आपकी कथा है सर्व दोषों से रहित, आपकी जो कथा है उसकी तो बात ही दूर है, मात्र आपकी चर्चा करने मात्र से ही इस जगत के प्राणियों के समस्त जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के स्पर्श मात्र से ही, मतलब सूर्य जब उदय होता है तो उसमें तो टाइम लगता है, सूर्य उदय से पहले जो उसकी किरणें निकलती हैं तो केवल उसकी किरणों के स्पर्श मात्र से ही जो कमल होता है वो एकदम खिल जाता है। आपकी चर्चा शुरू करने से ही हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मानुराग जो होता है, जो धर्म से हमारा राग होता है वो बहुत ही शुभ होता है, हमारे हृदय को पवित्र कर देता है और हमारे हृदय के जो कषाय होते हैं उन सबको दूर कर देता है, उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। हमारे हृदय में अगर प्रभु की स्तुति या उनका नाम होगा तो हमारे हृदय के अंदर कषायों की जगह ही नहीं रहेगी। जैसा कि हमने कल के श्लोक के अंदर बताया था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, हमारे हृदय में या तो कषाय रहेंगे और या हमारे हृदय में अगर प्रभु की स्तुति होगी तो हमारे हृदय के अंदर सभी पवित्र कर्म रहेंगे। जैसे कि दो तरीके के, जैसे हम पढ़ते हैं कि एक ये जो हमारे दो तरीके के काल होते हैं तो उसके अंदर एक में तो सफेद प्रकाश रहता है और एक के अंदर अंधकार रहता है। तो अगर हम प्रभु की स्तुति करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर हमेशा ही जो स्वर्ण प्रकाश होता है प्रभु का
जो आभा होती है वो ही विद्यमान रहेगी, अंधकार नष्ट हो जाएगा हमारे हृदय का। अब हम आपको बताते हैं स्तुति। स्तुति क्या होता है? प्रभु के गुणों के गान करना। जैसे कि हमने कल बताया था कि प्रभु के गुणों का गान करना स्तुति कहलाती है। यदि हम गुणों पर दृष्टि डालते हैं तो सबों को अच्छा लगता है। आम आदमी जानता तो है कि दूसरे की क्वालिटियों को तो वो जानता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि दूसरे की कभी भी अच्छी बातें नहीं बताता। वो कभी भी उससे ये नहीं बोलता कि अरे आपके अंदर तो ये गुण है, बहुत अच्छी बात है। वो तारीफ नहीं करता। तो हमारे को क्या होता है, दूसरों की तारीफ करनी चाहिए। जब हम दूसरों की तारीफ करते हैं तो हमारे अंदर भी वही गुण विकसित हो जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों के गुणों की तारीफ करना चाहिए। अगर जैसे हम मंदिर में जाते हैं और प्रभु के गुणों की स्तुति करते हैं तो वो जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर भी विकसित हो जाते हैं। हमारे अंदर विनय आ जाती है, और विनय से क्या होता है, शीलता और संपन्नता आती है। क्रोध, अहंकार और जो हमारी ईगो होती है वो सब खत्म हो जाती है। अगर हम किसी के गुणों को अपने अंदर जोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या है, ट्रांसमिशन होता है। उसके जो गुण है वो खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाते हैं। अगर हम दूसरे की गुणों का गान करते हैं तो हो सकता है कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो चने के झाड़ पर चढ़ जाए कि अरे देखो मेरी तो सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उससे आपको कोई फायदा तो होगा नहीं। उस आदमी का नुकसान होगा, लेकिन उससे आपका क्या फायदा होगा कि जो आप उसके गुणों की तारीफ कर रहे हैं तो वो गुण आपके अंदर विकसित हो जाते हैं। अगर जैसे कि हम बाहुबली भगवान क्या थे, बहुत ही ज्यादा बलशाली थे, इसीलिए उनको बाहुबली कहते हैं। तो अगर हम बाहुबली भगवान के बारे में सोचेंगे तो जो बाहुबली भगवान का बल है वो हमारे अंदर विकसित हो जाएगा। हमारे को उनसे पावर मिलती है कि देखो अगर भगवान इतने बाहुबली हैं तो हम भी ये काम करेंगे, तो हमारे अंदर भी वो बल धीरे धीरे विकसित हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि जैसा पियो पानी वैसा ही होए वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा खाओ, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो ये जो बातें किसी ने, हमारे मुनि जनों ने, हमारे गुरुओं ने बताई हैं, तो इन सब का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। मानतुंग आचार्य कहते हैं कि हे आदिनाथ प्रभु, मैं आपकी स्तुति करूं या ना करूं, मगर मैं आपके बारे में बातें तो कर सकता हूँ। और प्रभु की बातें करने से ही जो हमारे पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि भगवान सिर्फ आपकी चर्चा मात्र से ही लोगों के सारे पाप जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो अगर मैं आपकी कथा कहूंगा तो उसकी तो बात ही क्या है। आपकी संपूर्ण कथा हम अगर सुन लेंगे प्रभु की, तो उससे तो हमारे जो पहले जन्म के और इस जन्म के जो सर्व पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। कथा क्या होता है? महापुरुषों के जीवन की घटनाओं के बारे में बताना कथा कहलाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो 9वां श्लोक है इसमें यह बताया गया है कि प्रभु की सिर्फ चर्चा मात्र से ही जगत के संपूर्ण प्राणियों के जो दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण मात्र से ही जो कमल होता है वो सरोवर में विकसित हो जाता है। अगर जो पूरा सूर्य जब उदय होता है तो उससे तो पता नहीं कितने संसार के जो जीव होते हैं उनके जो हृदय के अंदर पाप होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे और उनके अंदर अच्छी भावनाएं विकसित हो जाएंगी। जैसे कि सूर्य की किरणों से हर तरफ रोशनी ही रोशनी खिल जाती है। तो ये आज का हमने श्लोक पढ़ा और इसकी हमने
भावार्थ देखा और इसकी व्याख्या देखी। अब हम इसकी रिद्धि लेते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो संभीण स्वयाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम रः फट स्वाहा। ओम श्रद्धे नमः। इसकी रिद्धि के अंदर हमने पढ़ा नमो संभीणा सोयाणम, अर्थात ऐसे मुनि राजों को हमारा नमस्कार है जो असंख्यात योजन के सभी जीवों के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। संभीणा सोयाणम, ऐसे मुनिराज जिनको ऐसी रिद्धियां प्राप्त होती हैं कि वो असंख्यात योजन अर्थात बहुत दूरी, योजन मतलब दूरी के सभी जीवों के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उनको इस तरीके की रिद्धियां प्राप्त हैं। ऐसे मुनि राजों को मेरा नमस्कार होवे। इसका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रोम ज्वीम रह रह हम रह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीम रूम नमः स्वाहा। आप सभी के पास जो भी भक्ताबर जी की किताबें होंगी जिसमें रिद्धि और मंत्र दोनों होंगे, तो हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी 2 रिद्धियां पढ़ी हैं, तो आपकी किसी किताब के अंदर केवल 1 रिद्धि हो, वो कोई सी भी रिद्धि हो सकती है। तो जब आप भक्तांबर जी का पाठ करते हैं या पर्टिकुलर श्लोक का वाचन करते हैं, तो उसके अंदर आप ये विकल्प मत लाइए कि आपके पास कौन सी रिद्धि है या कौन सा मंत्र है। जो भी आपके पास है आप उसी का वाचन कीजिए, उसी से आपको फल की प्राप्ति होगी। अब हम इसकी भक्तांबर गीता लेते हैं। आदिनाथ के श्री चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ। भक्तांबर के अभिनंदन की मंगल गीता गाता हूँ। चूर चूर हो जाते हैं, दोष दूर हो जाते हैं, जिनकी मंगल गीता से पावन परम पुनीता से। उसकी चर्चा नहीं यहाँ, उसकी अर्चा नहीं यहाँ, लेकिन पुण्य कथाएं थी हरती जगत व्यथाएं ही। पाप सभी धुल जाते हैं, आलो से धुल जाते हैं। कोसों दूर दिवाकर है, फिर भी वे कमलाकर हैं। जल में कमल खिलाते हैं, किरणों को पहुंचाते हैं। अर्चाए तो दूर रहे, चर्चाएं भरपूर रहे। मान तुंग मुनिवर की कृति को भक्ति प्रसून चढ़ाता हूँ। उनके भावों की यह माला भक्तों को पहनाता हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। तो आज हमने 9वें श्लोकों के अंदर 9वें श्लोक में यह जाना कि मानतुंग आचार्य जो प्रभु की स्तुति है वो किस प्रकार से कर रहे हैं, या उनकी स्तुति की जो गान है, उनकी स्तुति से जो हमें लाभ प्राप्त होता है वो हमने जाना। तो आइए अब हम अगले सोपान पे चलते हैं। और आज हमारे को एकता जी और शिखा जी हीलिंग देने के लिए हमारे सेशन में आई हैं। तो
पहले एकता जी आ रहे हैं। एकता जी आप आ गए हैं? नहीं दीदी, एकता दीदी नहीं, हाँ दीदी तो, नहीं है, मैं ही देती हाँ हूँ। तो शिखा जी आप थोड़ा सा मेडिटेशन करा दीजिए और हीलिंग ले लीजिए। जी, जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ शिखा जी आप अपना स्पॉटलाइट पे ले लिया है मैंने, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी शिखा जी, जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सब एक गिलास में पानी ले लेंगे और अपनी जो भी मेडिसिन है वो सामने रख लेंगे, ताकि जो भी आपको दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, वो सब इस हीलिंग के द्वारा चला जाएगा। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आदिनाथ भगवान की ब्रह्मचारी की कृपा से, हे जिनेन्द्र देव, आपके चरणों में मेरा त्रिबार त्रिकाल, हे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में मेरा त्रिकाल नमन। हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक पूजा एवं पवित्र आत्माओं, आपको मेरा बारंबार नमन, अभिनंदन, वंदन। मेरे माता पिता एवं आध्यात्मिक गुरुजनों, जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया कि हम कुछ कर सके, हमें ऐसे संस्कार दिए कि हम सेवा के कार्य में आगे बढ़े, उन सभी को मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। हे जिनेन्द्र, हे अलौकिक ऊर्जा, हमें इतनी शक्ति दे कि हम स्वयं ऊर्जान्वित होकर अधिक से अधिक लोगों तक अपनी ऊर्जा का संचार कर सके और उन्हें स्वस्थ बना सके। हे जिनेन्द्र देव, आपका धन्यवाद हमें वह सब कुछ देने के लिए जो आज हमारे पास है। आपको धन्यवाद हमें इतना अच्छा दिन दिखाने के लिए। आपका बारंबार धन्यवाद, धन्यवाद। आप अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ हम आज की शुरुआत करेंगे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आप अपनी सांस को भरते हुए थोड़ी देर उसे रोकेंगे और फिर छोड़ देंगे। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और ज्ञान मुद्रा कर हम 3 बार ओम। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। मैं आपको आज नमोकार मंत्र से सुरक्षा चक्र कैसे बनाते हैं वो बताऊं। सहस्त्रार चक्र पर हम बोलेंगे नमो अरिहंताणम, फिर आज्ञा चक्र पे बोलेंगे नमो सिद्धाणम, फिर विशुद्धि चक्र पे बोलेंगे नमो आयरियाणम, फिर हार्ट चक्र पे बोलेंगे नमो वज्रायणम, और ये मणिपुर चक्र पे हम बोलेंगे नमो लोए सव साहुनम। ऐसा 3 बार करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सव साहुनम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सवसामम। अब अपनी इमेज को सामने रखेंगे और बोलेंगे इसे डोला बना के नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सवसामम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम,
नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। अब चारों तरफ बनाएंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणाशनो मंगलाणम च सव्यसिं परमं हवै मंगलम। अब आप 24 घंटे के लिए सुरक्षित हो गए। अब हम हीलिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नंबर का श्लोक करेंगे, जो कि जीवन में आए सारे वाद विवादों को मिटाने के लिए, घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए, कोई भी संसार सागर में डूब रहे हैं उनको पार करने के लिए, परिवार घर में जो विघ्न आते हैं, परेशानी आती है, उनको दूर करने के लिए हम पहले नंबर का श्लोक करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मूर्त्योतकं दलित पापतमो विताना सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं बलं भवजले पततां जनाना। इसका रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं, नमो जिडाणं राम दी रूम रोम रह असिया उषा अप्रति चक्रे पट विचक्राय झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं, नमो जिडाणं राम ह्रीं रोम रह असिया उषा अप्रति चक्रे पट विचक्राय झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं, नमो जिडाणं राम ह्रीं रोम रः असिया उषा अप्रति चक्रे पट विचक्राय झोम झोम नमः स्वाहा। मंत्र है ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रोम ओम रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रोम ओम रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रोम ओम रोम नमः स्वाहा। 6 नंबर का श्लोक लेंगे, जो कि IQ बढ़ाने के लिए, बच्चों की बुद्धि का विकास करने के लिए, और अगर 6 महीने तक हम नमक का त्याग करके इसका अनुष्ठान करते हैं तो कंप्यूटर के समान बुद्धि हो जाती है। ब्रेन से संबंधित समस्या के लिए, लकवे के लिए भी हम 6 नंबर का श्लोक करते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्टबुद्धिनं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्टबुद्धिनं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्टबुद्धिनं झों झों नमः स्वाहा। इसका मंत्र जाप
शिखा जी ओम आइए। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। हम 15वां नंबर का श्लोक लेंगे, जो कि नींद आने के लिए, मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए, रात्रि में आने वाले बुरे सपनों से मुक्ति हेतु, राज्य वैभव प्रदायक, सौभाग्य लक्ष्मी वर्धक है। चित्रं किमर्थयदिते त्रिदशांग नाभि नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम् कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं झों झों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती सुषिमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिन्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुषिमा पृथ्वी श्रृंखला मानसी महामानसी अचिन्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती सुषिमा पृथ्वी वज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिन्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। 17वें नंबर का श्लोक लेंगे, जो कि 45 नंबर के श्लोक के बाद सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। पेट के रोग, पीड़ा, अपेंडिक्स, डायबिटीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज, ज्ञान में वृद्धि और हमारे शरीर को आलस्य को मिटाने के लिए हम 17वें नंबर का श्लोक करते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य शिखा जी आपका नेट चला गया है शायद। एकता जी
एकता जी, एकता जी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ एकता जी आप ले लीजिए, शायद शिखा जी का नेट चला गया है। ठीक है। हम 17वां नंबर का श्लोक लेते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि राहुगम्याम् वशीकरोषि सहसा युगपज्यगन्ति नाभ्योदरोदरनिरोध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो अष्टांग कुशलाम। ओम नमो अष्टांग महानिमित कुशलाम। झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो अष्टांग महानिमित कुशलाम। झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो नम्यूटट्ठे मठ्ठे शूद्र विघट्ठे शूद्र पीड़ा जठर पीड़ा मंजम मंजम सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्यूटट्ठे मठ्ठे शूद्र विघट्ठे शूद्र पीड़ा जठर पीड़ा मंजम मंजम सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम नमो अजित शत्रु पराजय कुरु कुरु स्वाहा। इस श्लोक की आराधना करने से राहु दोष तो दूर होता ही है, हमारे गैस संबंधी किडनी लंग्स से रिलेटेड माने नाभि से लेकर आयनोस तक जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर हम इस श्लोक की आराधना करते हैं तो वह दूर होती है। अब हम 21 नंबर का श्लोक लेंगे। पारिवारिक शांति के लिए अच्छे से बॉन्डिंग, घर में अच्छे से परिवार में एक दूसरे से भाई भाई की, माता पिता के साथ, बच्चों की आपस में माता पिता के साथ, इस बॉन्डिंग के लिए हम लेंगे मन्नेवरम हरिहरादेव दष्टा दशेषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि कश्चिन् मनोहरन्ति भवन्तरेऽपि। ओम नमो परिसमणानां झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो परिसमणानां झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो परिसमणानां झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो श्री मणिभद्र जय विजय अपराजित सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो मणिभद्र जय विजय अपराजित सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो मणिभद्र जय विजय अपराजितम सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। हम 23वां नंबर का श्लोक लेंगे। हे आदिनाथ प्रभु, इस श्लोक में ये है कि आप तो राग द्वेष से रहित हैं और जो आपके चरणों में पहुंच जाता है आदिनाथ प्रभु, तो वह भी राग द्वेष रूपी संसार में जितने भी मन में मन मुटाव होते हैं वे सब दूर हो जाते हैं। इस श्लोक की आराधना करने से अपने स्वयं में फोकस होता है इंसान अगर इसमें। और महामृत्युंजय ये श्लोक है, तो मृत्युंजय अगर मृत्यु के भय से भी वह दूर होता है। कामावयन्ति मुनया परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरास्तात् तामेव सम्यग् गोकुलाभजयन्ति मृत्युं नाना शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रलोके। ओम नमो अस्याविषाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो अस्याविषाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो अस्याविषाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो क्लीं सर्वसिद्धाय श्री नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्री नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्री नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय नमः।
ओम नमो भगवते जयमती समसमितात् मोक्ष सौख्यम कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती जयवती मम समेतात् मोक्ष सौख्यम कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती जयवती मम समेतात् मोक्ष सौख्यम कुरु स्वाहा। अब आदिनाथ प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हुए, जो कि इनके चरणों में नमस्कार करता है, झुकता है, वे अपने सारे कष्टों को उनके चरणों में ही अर्पित हो जाता है। जैसे ही हमारे मस्तक उनके चरणों में अर्पित होता है, तो हमारे बाहरी अंदर के सारे माने कष्टों को दूर हो जाते हैं। और जो इस श्लोक की आराधना करता है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। अगर 9 माह तक कोई इस माने प्रेग्नेंट लेडी इस श्लोक की आराधना करेगी तो उसका बच्चा बहुत स्वस्थ होगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी होगी। तोभ्यं नमः श्री गुरुनाथि नारायणाय, तोभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तोभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। ओम इमं नमो दित्यतवाणं झों झों नमः स्वाहा। ओम इमं नमो दित्यतवाणं झों झों नमः स्वाहा। ओम इमं नमो दित्यतवाणं झों झों नमः स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ॐ ह्रूं पर्जन्य शांति व्यवहार्यं जयं गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ॐ ह्रूं पर्जन्य शांति व्यवहार्यं जयं गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ॐ ह्रूं पर्जन्य शांति व्यवहार्यं जयं गुरु गुरु स्वाहा। आदिनाथ प्रभु, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से सारे अंधकार का विनाश होता है, उसी प्रकार जब आप अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं तो आपके दिव्य देह से दिव्य प्रकाश निकलता है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी जीवों को सुख शांति प्रदान करता है। इस श्लोक की आराधना करने से सबकी इच्छा पूर्ति होती है, सब मन की, और जिनको जोड़ों से संबंधित, सर्वाइकल से संबंधित जो दर्द है, कुष्ठ रोग है, वो सब दूर होता है। उच्चैर शोक तरु सांसित मन मयूखा, मां भाति रूप ममनं भवतो नितांतम, पाष्टोल सत्किरणमास्तमो वितानम, बिंबं रवे पयोधर पार्श्ववर्तिर। ओम नमो महातावाणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो महातावाणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो महातावाणं झों झों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जुम्मे जुम्मे मोहे मोहे सब संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जुम्मे जुम्मे मोहे मोहे सब संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जुम्मे जुम्मे मोहे मोहे सब संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। हम 37 नंबर का श्लोक लेंगे। जो क्रूर व्यक्ति हो, जिनको बहुत गुस्सा आता है, वो शांत होता है। क्रूर व्यक्तियों को कंट्रोल में करने के लिए इस श्लोक की आराधना की जाती है। और इस श्लोक की आराधना करने से अगर हमें किसी व्यक्ति से डर भी लगता है, भय भी लगता है, तो वह भी दूर होता है। एत्यं यथा तव विभूतिर्भोजिनेन्द्रं, धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य, यादक् प्रभादिन कृतो गन्धकारा, यादक्रतो गणस्य विकासिनोऽपि। ओम नमो सव्वो सहित पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम नमो सव्वो सहित पत्ताणं ओम झों नमः स्वाहा। ओम नमो सव्वो सहित पत्ताणं झों झों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धे नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठा ठा स्वाहा। ओम नमो भगवती अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धे नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठा ठा स्वाहा। ओम नमो भगवती अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ओम ह्रीं
मनोवांछित सिद्धे नमो नमः। अपचक्रे पीठाठ स्वाहा। अब हम 40 नंबर का श्लोक लेंगे, 40वें नंबर का। इसमें जितना दावानल माने कैसे भी आग हो, या मन में लगी हुई आग हो, या संसार में कहीं भी लगी हुई आग हो, या रोग से संबंधित आग हो, या महामारी से संबंधित दावानल है, वे सब दावानल को शांत करने के श्लोक की आराधना करते हैं। कल्पांत काल पवनोदवानि कल्पम दावानलम ज्वलितमोज्ज्वलमोस्फुलिंगम विश्वं जगत्स्मिन् सम्मुखमापतन्तं तानामकीर्तमजलं समयत शेषम्। हे आदिनाथ प्रभु, इस भयंकर महान समुद्र में इतनी प्रबल प्रचंड दावानल फैली है, उस दावानल को शांत करने के लिए मैं इस श्लोक की आराधना करती हूँ। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है तो भी इस श्लोक की आराधना करें, तो वह गुस्सा रूपी दावानल भी शांत हो जाती है। ओम हिरणो काय बलिणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम हिमरम नमो काय बलिणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम हिमरम नमो काय बलिणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम सोम ह्रीं क्रोम ग्लोम सुंदर रूपाय नमः। ओम सोम ह्रीं क्रोम ग्लोम सुंदर रूपाय नमः। ओम सोम ह्रीं क्रोम ग्लोम सुंदर रूपाय नमः। ओम सोम ह्रीं क्रोम ग्लोम सुंदर रूपाय नमः स्वाहा। अब हम 45 नंबर का श्लोक लेंगे। कोई सी भी आदि व्याधि हो, सारी आदि व्याधियों को दूर करने के लिए, हर असाध्य रोग के लिए, किडनी संबंधित कोई रोग हो, कैंसर हो, या कोई और भी कितना भी भीषण कोई असाध्य रोग हो, उसकी शांति के लिए हम इस श्लोक की आराधना करते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भारि भुगिनां सोच्यं दशामुपि गता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भारि भुगिना सोच्यं दशामुपि गता श्रुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम हिरणम अखीन मांसानम जोम नमः स्वाहा। ओम भीमरम नमो अखीन मांसानम जोम नमः स्वाहा। ओम भीमरम नमो अखीन मांसानम जोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सुद्रुपद शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांति कुरु स्वाहा। ओम हिमरम नमो भगवती सुद्रुपद शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांति कुरु स्वाहा। ओम हिमरम नमो भगवती द्रौपद शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवती वैभीषणाय नमः। ओम ह्रीं भगवती वैभीषणाय नमः। ओम ह्रीं भगवती वैभीषणाय नमः। इस श्लोक की आराधना करने से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, और अगर हम इस श्लोक की आराधना खाना बनाते समय करें तो हमारे यहाँ कभी भी कोई खाने का कभी कोई कमी नहीं होगी। अगर हमने 5 लोगों का भोजन भी तैयार किया है और 10 लोग भी खा लेंगे तो कभी उसमें कभी कमी नहीं आएगी। अब हम सभी डरों से मुक्त होने के लिए, सब 8 प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए इस श्लोक का आराधना करते हैं। अगर किसी को हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर ने बोल भी दिया है तो वह भी हॉस्पिटल जाकर वापस आ जाता है, उसको ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। इस श्लोक की आराधना करने से संदेह अगर किसी के मन में कोई है तो भी वह दूर होता है।
मद्दिपेंग मगराज दवान लाई संग्राम वारिधि मनोदर बंधनोत्थम तस्याशुनाशमुपयाति भयं वेव यस्तावकं विस्तमिमतिमान दीते ओम ह्रीमरं नमो वठमाणां झूम झूम नमः स्वाहा ओम ह्रीमरं नमो वठमाणां झूम झूम नमः स्वाहा ओम ह्रीमरं नमो वठमाणां झूम झूम नमः स्वाहा ओम नमो भगवते उन्मते भैराय नमः ओम नमो भगवते उन्मते भैराय नमः ओम नमो भगवते उन्मते भैराय नमः। अब हम अपने 48वें नंबर के श्लोक को लेंगे, जो कि साधारण लक्ष्मी तो क्या मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाती है। इस श्लोक की आराधना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस श्लोक के और किसी की कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है, इस श्लोक की आराधना करें तो वे पूर्ति होती है। आदिनाथ प्रभु, इन 48 काव्यों रूपी इस श्लोक की आपकी आराधना करने से सभी के सारे कष्ट दूर हों, ऐसी भावना के साथ इस श्लोक की आराधना करते हैं। श्रोत्रं सजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धा भक्त्या मया वर्णविचित्र पुष्पं धत्ते जनो ये कंठे गतामृजास्त्रं तं मानतुंग ममुषासन कैति लक्ष्मी तं मानतुंग ममुषां समुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीं नमो वठमाणां झूम झूम नमः स्वाहा ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो सव्यसाउणं ओम नमो भगवते मैति महावीरं वठमाणां बुद्धिरिषणां झूम झूम नमः स्वाहा ओम ह्रीं नमो सव्यसाउणं ओम ह्रीं नमो भगवते मैति महावीर वठमाणां बुद्धिरिषणां झूम झूम नमः स्वाहा ओम नमो भव्यचारिणं अष्टादशसहस्र शीलागंधारणं नमः स्वाहा ओम नमो भव्यचारिणं अष्टादशसहस्र शीलागंधारणं नमः स्वाहा ओम नमो भव्यचारिणं अष्टादशसहस्र शीलागंधारणं नमः स्वाहा। हे आदिनाथ प्रभु, आपके इन 48 श्लोकों रीतियों मंत्रों की जाप करने से जो ऊर्जा प्राप्त हुई, वे समस्त ऊर्जा जो भी हीलिंग ले रहे हैं उनको प्राप्त हो ऐसी मनोकामना है। और जिनने भी हीलिंग ली है, वे अपने हाथों में उस ऊर्जा को महसूस करें और अपने हाथों को रब करें और अपने शरीर में जहां जहां आपको लगता है कि हमें तकलीफ है, अपने हाथों का मार्जन उस जगह पे करें। आपके सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमने आदिनाथ प्रभु को अपने मस्तक के और हृदय में बिठाया है। और जिनने अपने मस्तक में और हृदय में आदिनाथ प्रभु कुंदनपुर के बड़े बाबा को बिठाया हुआ है, उनके सारे कष्ट और दुख अपने आप उनके नाम मात्र लेने से ही ठीक हो जाते हैं। उनके घर में सुख समृद्धि और उन्नति, हर चीज में उन्नति प्राप्त होती है। ये आदिनाथ प्रभु आप सभी को स्वस्थ, आरोगी और ऊर्जावान बनाए, ऐसे ही हमारी मनोकामना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी, बहुत अच्छी हीलिंग दी आपने। ये अनुपमा जी से अब मैं निवेदन करूंगी। अनुपमा जी हैं, ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी। हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है। हाँ ज्योत्सना जी, अभी आप पहले आज का विचार ले लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज जैसा कि मुझे माला के मनके के बारे में बताने के लिए कहा गया है, जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है वो मैं आपको दे रही हूँ। भगवान का नाम लेने का सबसे अच्छा उपाय है माला जपना। माला के मनके जपने से, माला के मनके यानी माला के लगे हुए दानों को हम मनका कहते हैं। माला का उपयोग मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। माला के मनके गिनने के साथ ही
उसमें हम अपनी जाप को समाहित कर देने से उतनी देर के लिए हमारा मन बंध जाता है और भटकने नहीं पाता। माला जपना सभी धर्मों के प्राणी जानते हैं। सभी माला में 108 मन के होते हैं। 108 मन के जपने पर एक माला मानी जाती है। इस बात को पर कोई नहीं जानता कि 108 बार ही हम मन के क्यों जपते हैं, कम या ज्यादा क्यों नहीं। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माला के 108 मन के अपने में गुण अर्थ सजोए हुए हैं। भारतीय ऋषि मुनियों ने एक वर्ष में 27 नक्षत्र बताए हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस प्रकार यह 108 चरण होते हैं। ज्योतिष विज्ञान में भी यह संख्या बहुत शुभ मानी जाती है। जैन धर्म में भी 108 मनकों की माला को पवित्र माना जाता है। मन, वचन, काय से जो हम हिंसा, पाप आदि करते हैं वह 36 प्रकार के होते हैं। इन्हें हम स्वयं करने से, दूसरों को कराने से या करते हुए व्यक्ति की प्रशंसा करने से यह 36 से 3 गुना हो जाती है, यानी 108। इन 108 पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम माला का जाप करते हैं। 108 बार भगवान का नाम जाप करने से हमारे सब पाप शांत हो जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार माला में 3 मन के ऊपर की ओर भी होते हैं। उनमें मनुष्य यह भावना भाता है कि ये मेरे पाप कर्म शांत हो और मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। भगवान की पूजा करने के विभिन्न तरीके हैं। कभी सरल शब्द, कभी कीर्तन और कभी मंत्रों के द्वारा। मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। मंत्र जो होते हैं वो मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं। विभिन्न मंत्रों का जाप करने के लिए विभिन्न रंग की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। माला का प्रयोग हम पूजा में इसलिए करते हैं ताकि हमसे मंत्र जाप की संख्या में कोई भी त्रुटि ना हो। माला के मन के फेरते समय अंगूठे वहां उंगली के मध्य के घर्षण से जो एक प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है वो हमारी धमनियों के द्वारा सीधे हृदय चक्र को प्रभावित करती है। इससे हमारा मन स्थिर होता है और हमें अपार बौद्धिक व आध्यात्मिक उपलब्धियों की प्राप्ति होती है। माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए, किसी दूसरे की माला का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंत्र जाप करने से पहले हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मंत्र जाप, इस माला से किया गया मंत्र जाप हमारा सफल हो, सफल हो, सफल हो। धन्यवाद। ज्योत्सना जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि माला तो हम सब फेरते हैं, लेकिन इतनी अच्छी जानकारी तो शायद हमें पता भी नहीं थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब अनुपमा जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। अनुपमा जी हैं? अनुपमा जी, आप सुन रहे हैं? सुन रही। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हारमोनियम पे हमें एक बहुत अच्छा भजन सुनाने जा रही हैं। इसमें आवाज नहीं आ रही, ये आवाज नहीं आ रही। से मुझे पार करो महावीर प्रभु महावीर, भवसागर से
मुझे पार करो महावीर प्रभु महावीर। तुम दीनानाथ कहते हो, तुम दीनानाथ कहते हो, भक्तों के कष्ट मिटाते हो, भक्तों के कष्ट मिटाते हो। इस दास का शीघ्र सुधार करो महावीर प्रभु महावीर प्रभु। भवसागर से मुझे पार करो। द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, सीता प्रति कमल रचाया था। इस दास का भी उद्धार करो महावीर प्रभु महावीर प्रभु। भवसागर से मुझे पार करो, उद्धार करो, उद्धार करो, उद्धार करो, उद्धार करो। संकट से बेड़ा पार करो, संकट में बेड़ा पार करो। इस दास का शीघ्र सुधार करो महावीर प्रभु महावीर प्रभु महावीर प्रभु महावीर प्रभु महावीर प्रभु महावीर प्रभु। जय बोलो महावीर भगवान की जय। माइक ऑन कर दीजिए दीदी। आप बोलिए। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना अच्छा भजन सुनाया हम सबको, और आगे भी ऐसे ही सुनाते रहिएगा। दीदी बहुत अब बहुत आनंद आ रहा है, सब लोग बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी लेके आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आप ऐसे ही बस रोज सेशन में जुड़िए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जी कपूर साहब। जी कपूर साहब। मैंने कहा आज मौका मिलेगा भजन गाड़ी लगाने का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आज तो हम पे टाइम है थोड़ा। अच्छा, जब कहें तब मैं शुरू कर दूंगा। हाँ जी जी बिल्कुल, शुरू कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। अच्छा ठीक है। आज का भजन है गुरुदेव पर। जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं शुरू करता हूँ। गुरुदेव दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा, दुनिया का दर भंवर है,
तेरा दर ही है किनारा, गुरुवर दया के सागर। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। तेरी दृष्टि है निराली, दुविधा को हरने वाली। अंधों को आँख में भी नव ज्योति भरने वाली। गुरुदेव दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। अज्ञान के तिमिर से हर भक्त को उबारा। गुरुदेव दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। चोखा बनाया सबको, आया भले ही छोटा। जो भी शरण में पहुंचा, सबको मिला सहारा। गुरुदेव दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इश्क मिलाता। भक्तों को इसी रस ने भव सिंधु से उबारा। भक्तों को इसी रस ने भव सिंधु से उबारा। गुरुदेव दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुदेव दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। गुरुदेव जी, बहुत 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 सुंदर। बहुत सुंदर कपूर साहब थैंक यू। जी। अब ये सरला दीदी से मैं अनुरोध करूंगी कि सरला दीदी प्रतिक्रमण कराएं। सरला दीदी, सरला दीदी आप हैं इधर? हाँ, मैं करा रही हूँ। जी आवाज आ रही है? दीदी। जी जी बिल्कुल आ रही है जी दीदी। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धों को नमस्कार हो, जिन्होंने कर्मों के समुदाय को नष्ट कर दिया है। आत्म स्वरूप की सिद्धि को प्राप्त करने वाले कृत कृत्य अमूर्तिक, अत्यंत दैदीप्यमान, अनंत सुखी, संपूर्ण लोकाकाश को जानने वाले, अष्ट गुणों से सुशोभित, तप से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चरित्र से सिद्ध, लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्ध परमेष्ठी के चरणों में मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे प्रभु, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक किसी जीव की विराधना किया हो, मेरा पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मन वचन काय द्वारा कृत कारित अधमोदना द्वारा क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ की सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा कर अभिनय का पाप किया हो, और मेरे गुरुजन मेरे माता पिता के प्रति अवज्ञा के दोष लगे हों, वह मिथ्या हुए। अभी पठन पाठन हीलिंग देते समय किसी प्रकार की अक्षर मात्रा छूट गए हों, त्रुटि हुई हो, सबके लिए हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हैं। मेरा किसी के साथ वैर विरोध राग द्वेष मान माया लोभ निंदा नहीं। समस्त जीवों के प्रति मेरी उत्तम क्षमा है। मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे समाधि मरण प्राप्त हो, मुझे चारों गतियों के दुखों से मुक्ति मिले। क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मैं निज में रहूं। हमारा ये आज का दिन खूब मंगलमय हो। मेरा भी सब जीवों के प्रति क्षमा भाव बना रहे। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, आरोग्यो हम, आरोग्यो हम, प्रसन्न हम, प्रसन्नो हम। हे आदिनाथ प्रभु के चरणों में अपने भक्तों के प्रसूनों को समर्पित कर दीजिए। सभी अपने भक्ति के प्रसूनों को समर्पित कर दीजिए। जय हो जय हो जय हो, आदिनाथ भगवान की जय। जी
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये अर्चना जी, आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं। अर्चना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजलि जी, अनुपमा जी है या अनुभा जी है, उनका क्या नाम है? मुझे अनुपमा जी, मैंने उनका भक्तांबर सुना है, तो क्या आप अपने सेशन में, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूं कि वो जब भी उनको समय हो या इस क्लास में, वो अपना भक्तांबर हमें सुनाएं। कल इतवार है जी। तो इतवार को थोड़ा सा अगर आप समय निकाल के उनसे रिक्वेस्ट करें। मैंने उनका एक बार सुना हुआ है। जी जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि जो हम सब पार्टिसिपेंट हैं वो भी सुने, तो सबको शायद बहुत अच्छा लगेगा। जी जरूर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ कल इतवार को अनुपमा जी सुबह अपना पूरा भक्तांबर जी तो नहीं हो पाएगा अर्चना जी। हाँ, कोई नहीं, जितना भी, कितने भी श्लोक आप उनको देना चाहें दे दीजिए। जी जी उसी जी। श्लोकों को वो अपने हिसाब से, जैसा वो भजन भक्तांबर पढ़ती हैं, वो अपने हिसाब से उतना पढ़ देंगी। जी बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी आपका। हाँ जी, जी, कल की जिनवानी की नव्या जैन एक बच्ची है, वो पढ़ना चाहती है, कल वो पढ़ेगी। जी मैं लिख लेती हूँ। हाँ, नव्या जैन बेंगलोर से है, जिनवानी स्तुति। नव्या जैन। हाँ, बेंगलोर से है ये, जिनवानी स्तुति पढ़ेगी। जी मैंने लिख लिया है। ठीक है जी। अगर कल इतवार का दिन है और हम जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप कोई भी कुछ भजन बोलना चाहे या कोई अच्छी बात बताना चाहे तो आप सब आमंत्रित हैं। तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आप डाल सकते हैं कि आप कुछ भी अच्छी बात बताना चाहते हैं धर्म से जुड़ी हुई, या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं किसी भी किस्म का, तो दीजिए। एकता जी आप इधर हैं क्या? एकता जी, एकता जी शायद चली गई हैं। हाँ बोलिए। जी एकता जी स्पॉटलाइट पे आइएगा। एक सेकंड आ रही हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है आज। जी जी बोलिए जय जी। एकता जी मैं चाहूंगी कि कल आप आचार्य श्री के दर्शन करके आई हैं, तो थोड़ा सा आचार्य श्री के बारे में हम सबको बताइए। आचार्य श्री के दर्शन करके बहुत अच्छा महसूस हुआ। ऐसा लगा रिचार्ज हो गए हम तो। अभी तक जो 2 साल में ये कोविड के कारण हम लोग बहुत अपने आप को ऐसा फील कर रहे थे कि अब हम पता नहीं, थोड़ा वीकनेस, अपने आप को डरे हुए सहमे हुए ऐसा लगता था। लेकिन आज जब आचार्य श्री के दर्शन किए तो ऐसा लगने लगा कि हम में पूरी एनर्जी फिर से वापस आ गई है। और जो बोलते हैं ना कि आचार्य श्री को तकलीफ है, आचार्य श्री को कोई तकलीफ नहीं लगी, मुझे तो उनमें तो इतनी शक्तियां हैं कि हम लोगों की तकलीफें दूर हो गई। उनको देखकर दर्शन करने के बाद सारी तकलीफ हम लोगों की दूर हो चुकी। बहुत अच्छा महसूस हुआ कि शब्दों में बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा फील हुआ। और मुझे एक सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि आचार्य श्री की जो पोछी हुई मार्जन की रच, वो एक नैपकिन भी मुझे प्राप्त हुई, तो मुझे बहुत खुशी, प्रसन्नता हो रही है बहुत। जी जी आपकी बहुत, वो चल नहीं रहे हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाती जरूर। वीडियो अभी ना ओपन नहीं हो रहा है जूम पर, और इसी जी जी प्रॉब्लम। तो आपकी वीडियो ऑन। बीना महाराज जी गए थे, वहां का वीडियो बनाया है, तो कल या परसों में मैं आपको दूंगी, तो आप फिर वो चला दीजिए। जी आप भेजिएगा तो कल हम अपने सेशन में वो आचार्य श्री के दर्शन सभी को करवाएंगे। जी बिल्कुल। जी आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। आप सभी की तरफ से भी हमने ढोक दिया था आचार्य श्री को, नमोस्तु बोला था, तो सभी को आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि ढोक देने से सभी को आशीर्वाद तो मिल ही गया है। जी तो आचार्य श्री अभी कहाँ पे विराजमान है? अभी वो नरसिंहपुर बाईपास पर पहुंच गए हैं। जी जी। और उनका चतुर्मास करेली में दर्शन किए थे आचार्य श्री के, करेली से थोड़े से आगे।
2-3 किलोमीटर एक शुगर मिल में उनकी आहारचर्या हुई थी और वहां दर्शन किए थे। उसके बाद आचार्य श्री आज उनका बिहार नरसिंहपुर बाईपास पर हो चुका है। जी जी। और चौमास किधर रहेगा आचार्य श्री का? चौमास का तो अभी लग रहा है जबलपुर तिलवारा घाट तरफ ही जा रहे हैं, उनका बिहार अच्छा। वहीं हो रहा है। तो जी मोस्ट प्रोबेबली अब आचार्य श्री हैं जहाँ भी चले जाएं, जी जी। वो हम तो लोग आखिर तो में अनुमान तक नहीं नहीं लगा पता सकते लगता। उनकी सब चीजों का। जी जी जी। तो आपकी बहुत बहुत अनुमोदना कि आपने आचार्य श्री के दर्शन करे और हम आपके दर्शन कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम आप लोग सबको भी दर्शन करवा देंगे। जी जी। मेरा आप वीडियो मुझे आएगा तो आप सबके भी दर्शन करवाऊंगी। जी मैं बिल्कुल। वहां बोलकर आई हूँ कि मुझे रोज का अगर मिल जाए अपडेट रोज का आचार्य श्री का, तो छोटा सा वीडियो मुझे रोज मिल जाएगा तो मैं आपको रोज भेज दूंगी, तो फिर आपको जब बिल्कुल लगेगा बिल्कुल। सुटेबल वो आप कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी इसी के साथ हम अपने सेशन का मंगल करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, सादर जय सभी जिनेन्द्र। को जय जिनेन्द्र। जय जी, सभी को जय